वाह बच्चों वाह, सब कैसे हैं? ठीक है, वाह। क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे? किसका कर रहे थे? तन ठीक मन ठीक देखने आए हैं, मिलने आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। देखते तो सब है ना, देखते तो टेलीफोन में भी सब है, पर यहाँ पे तो किस लिए आते हैं? मिलने के लिए आते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य ठीक है? दोनों स्वास्थ्य ठीक है? दो स्वास्थ्य है, एक तन का और एक क्या होता है मन का स्वास्थ्य। तो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य किसका होना ठीक जरूरी है? मन का, क्योंकि मन का असर ही किस पे पड़ता है? तन पे पड़ता है। तो अगर मन ठीक है तो तन अपने आप, बोलते हैं ना किसके अंदर बोल ताकत नहीं, ऊपर जिसकी विल पावर मजबूत है, जिनका मन मजबूत है ना, वो कोई भी कार्य संपन्न करेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, सदा याद रखना है, मेरा तो एक बाबा, मैं और एक बाबा, तीसरा कोई नहीं, बस हम दो हैं। कौन कौन? दो कौन है? बाप दादा और मैं। बाबा और मैं। बाबा ने क्या कहा? हाँ, आपको कैसे बोलेंगे बीच में बाप दादा? वर्षा तो बाबा से मिलेगा ना, लेकिन आपके थ्रू मिलेगा ना। तो यही सोचना है, बस मेरा तो एक बाबा। इस जब आप इस संगम युग पे आए हैं, ठीक है, पहुंचे हैं, बाबा का भी बने हैं। अगर बाबा का बनने के बाद हम कहीं और भटक रहे हैं, सोचो, हमारे मन में वही दुनिया के ख्याल आता रहे हैं, वही दुनिया के विचार आ रहे हैं, वही हमें हैरान परेशान कर रहे हैं, वही उन्होंने ही हमारी नींद को उड़ाया हुआ है। तो बाबा का क्या बने? क्या बने बाबा का? सोचो, ज्ञान कहाँ है? प्यार कहाँ है? अगर 5 विकार हमें सोने ही नहीं देते, नींद को उड़ाया हुआ है, तो फिर क्या फायदा हुआ? इसका मतलब क्या होता है मालूम है? हम कहते हैं ना बाबा सब कुछ आपका, ऐसे बोलते हैं, पर सिर्फ हम मुख का बोलते हैं सब कुछ आपका, ये इधर से नहीं निकलता। ये यहाँ दिल में जो घुसा हुआ है ना, मेरा 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 मेरा, जब ये अंदर से निकलेगा ना, बाबा सच में सब कुछ आपका, तब कोई विकार सताएगा नहीं, कोई विकार हैरान नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्यों? सब कुछ किसका? बाबा का। और सच में सब कुछ बाबा का है। दुनिया में कुछ भी कोई भी करता है तो क्या बोलते हैं? ये सब कुछ आपका है। जब चलो बाबा का है, बाबा ने लिया, तो दुखी नहीं होना चाहिए, और दुखी हुए तो ये समझा कि वो मेरा था, बाप का नहीं समझा। क्योंकि दुखी हुए ना, जब दुखी होते हैं तब क्या करते हैं? मतलब दुख किसको होगा? जो अंदर में मेरा 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 करके घुसा है। सच कहे तो मेरा कुछ नहीं है, किसका कुछ है? ये एकदम सिंपल ज्ञान है, सिंपल ज्ञान, पर यही बुद्धि में नहीं घुस रहा है, यही दिमाग में नहीं उतर रहा है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सारी चीजें विनाशकारी है, हर चीज का विनाश निश्चित है। चाहे वो शरीर हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कोई संबंध हो, सब विनाशकारी है। अविनाशी, अविनाशी तो एक बाप है और एक मैं आत्मा हूँ ना। जब अविनाशी से हम जुड़ जाते हैं
तो कभी खुशी होती है क्या, गर्व होता है क्या? मैं कभी अनाथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे बाबा अमर है। क्यों? क्योंकि मेरा जो पिता है, मेरा जो जन्मदाता है, मुझ आत्मा का जो पिता है, वो सदा क्या है? अमर है। आज देखो, अगर सभी बच्चे मधुबन वासी हो या सेंटर वासी हो, अगर ये सोचते मेरा पिता अमर है, मेरा पिता अविनाशी है, ये सेटिंग होती बुद्धि में, तो भटकते नहीं, तो इधर उधर ये नहीं सोचते कि बाबा ऐसे नहीं कर सकता, बाबा वैसे नहीं कर सकता, बाबा वहाँ जा नहीं सकता, बाबा ये कर ही नहीं सकता। इस तरह की मन में भटकर नहीं होती। हाँ, अविनाशी चीज है। आत्मा को हम कब रोक पाए हैं क्या? बताओ, आत्मा को कभी रोक पाए हैं? रोक पाए हैं? नहीं। जब आत्मा को नहीं रोक पाए तो परमात्मा को क्या रोकेंगे? आत्मा को जब नहीं रोक पाते एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने से, तो परमात्मा को कैसे रोकेंगे? सोचने की बात है। और जबकि वो तो कभी शरीर भी नहीं लेता है, वो तो अजर अमर अविनाशी है, तो उसको कैसे रोकेंगे इस संसार में? अच्छा, शिव परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सृष्टि का रचयिता। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, एक मधुबन का रचयिता, ऐसे बोलते हैं क्या? या 100 सेंटरों का रचयिता, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं। क्या बोलते हैं? सृष्टि का रचयिता। तो सारा संसार किसका हुआ? बाबा का। तो सृष्टि बाप की हुई ना। अब सृष्टि के किस कोने में उसका कौन सा कारोबार चल रहा है, तो वो दूसरे कोने वालों को नहीं बताएगा। एक पिता है, उस पिता की एक बच्चे 4 हैं, और पिता की बहुत सब जगह फैक्ट्रियाँ खुली हुई है। जो घर में बच्चे हैं उनको मात्र 2-4 फैक्ट्रियों का मालूम है, जितनी पिता ने बताई है कि भाई अपनी 4 फैक्ट्री है, पर 10 फैक्ट्रियों के बारे में नहीं बताया। तो आप क्या सोचेंगे? बच्चे सोचेंगे नहीं, बस हमारी 4 ही है, और कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपको बताया इतना गया है। अगर हम बोले नहीं, हमारा पिता बिना बताए हमसे कुछ कर ही नहीं सकता, क्यों? ऐसा कैसे चलता है? वो पिता है और हम बच्चे हैं। कभी भी पिता अपने बच्चे को सारी चाबी नहीं दे सकता, लौकिक दुनिया में नहीं दे सकता, वो तो पारलौकिक बाप है। मुरब्बी बच्चे को, हाँ, मुरब्बी बच्चे को। देखो, अगर इस सृष्टि की बात करें, बोले मुरब्बी कितना भी बच्चा हो, तब भी एक पॉइंट जरूर रखेगा, बाप सागर है ना, सागर है। अगर हम ये कहे बस उसका ज्ञान खत्म हो गया है, उसको ज्ञान देना ही था, इतना ही उसके पास ज्ञान था, अब खाली हो गया है बाबा, तो ये गलत है। हम सागर को बोल रहे हैं कि पानी खत्म हो गया, तो ये कैसे संभव होगा? सागर से चाहे हजारों नदियां निकाले, चाहे कितनी नदियां निकाले, अगर हम कहें कि सागर खत्म हो गया, सागर में पानी नहीं है, अगर पानी नहीं है तो नाम ही सागर नहीं है। हाँ, ऐसा होता है क्या? तो सागर है। अगर हम कहें ज्ञान खत्म होगा तो कैसे संभव है? आपको दिया सिर्फ इतना ही है, इतना ही मिला है। तो हर एक बच्चे को बाबा यही कहेगा, बच्चों हर एक अपनी बुद्धि देखो, हर एक अपना बुद्धि का इस्तेमाल करो, हर एक सोचो, और ज़्यादा इस चीज़ में जाना ही नहीं है। बस मैं बाबा की, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये हमें पाठ पक्का करना है। इन सब चीज़ों में जाएंगे तो क्या होगा?
बुद्धि भटकेंगी, टाइम वेस्ट होगा, इधर उधर भटकन होंगी, सही पकड़ नहीं पाएंगे। रटना नहीं है। आपको पता है सबसे बड़ी समस्या कहाँ आ गई? पूरे ब्राह्मण परिवार में रट लिया, और रटने वाले फेल हो जाया करते हैं, ये समझ नहीं पाए। करेक्ट। हाँ, पर समझने वाले मार्क्स अच्छे लेके जाते हैं, और रटने वाले थोड़ा पीछे रह जाते हैं। याद नहीं रहता ना। हाँ, जब हम शुरू से रटते आ रहे रटते आ रहे हाँ, एक बात रटी, बाबा मधुबन में ही आएगा, बाबा मधुबन में ही आएगा, बाबा मधुबन में ही आएगा, रट लिया, पर जब पेपर आया तो भूल गए, फेल हो गए। ये ऐसे नहीं, रटना नहीं है, समझना है। प्रेम को कभी रटा जाता है क्या? जिससे प्यार होता है, प्यार को कभी रटा जाता है क्या? रटते भी कैसे आप बताते हैं? मुझे 25 वर्ष हो गए, मुझे 50 वर्ष हो गए, मुझे 30 वर्ष हो गए, ये क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं। क्या कभी प्यार को रटा जाता है? नहीं रटा जाता। प्यार तो एक समझने की चीज होती है, एक अनुभूति होती है, एक अंदर का जिगर का प्रेम होता है, एक रस होता है। उस रस को कभी रटो नहीं। रटते हैं तो फेल होते हैं। रटना नहीं है। क्या करना है? अनुभव करना है, उसका समझना है, बाप के प्यार का रस लेना है, बाबा से शक्तियाँ लेनी है। कुछ भी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बाबा ने देखो ये कहा, बाबा ने कहा आपके स्कूल में उसी सब्जेक्ट पे बाबा ने पढ़ाया, पर बाबा अब दूसरे सब्जेक्ट की बारी कर रहे हैं। तो बाबा इस समय क्या है, परिवर्तनशील है, 100 साल का संगम। ये बात क्यों नहीं रटी कि 100 साल से पहले बाबा कभी नहीं जा सकते? इस बात को भी तो रटना था ना। इस बात को रटे, 100 वर्ष से पहले बाबा इस सृष्टि को नहीं त्याग सकते। अब चाहे वो परिवर्तन करे, कुछ भी परिवर्तन करे, दिल में एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बस वंडरफुल बात है कि बाबा ने कहा सभी बच्चे ओम करो। सभी बच्चे चुप चुप के कर रहे हैं, सभी कोने में जाके कर रहे हैं, सभी सेंटर की बच्चियां कर रही है, सभी बड़े बड़े बच्चे करवा रहे हैं, हाँ? कर भी रहे हैं, पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सब कर रहे हैं टोटल। और बाबा सबको देखते हैं, बाबा को बड़ी अच्छी मुस्कुराहट, वाह बड़ी हंसी आती है, वाह बच्चे वाह। पर इतनी खुशी होती है कि कम से कम श्रीमत का एक पालन तो कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे चलो सभी ओम तो कर रहे हैं ना, हाँ? बाबा का बात तो मान रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात लगती है। करो, अच्छी बात है। कोई कहते हैं हाँ बस हम ओम जरूर करेंगे, पर हम मानेंगे नहीं कि आप आ रहे हो। ऐसे बड़े प्यारे भी बच्चे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बाबा कहेंगे अच्छा भले मत मानो, कोई बात नहीं, पर आप करो, है ना, आप करो। जैसे बाप से बच्चे नाराज हो जाते हैं ना, हम नहीं मानेंगे, पर हम ओम जरूर करेंगे। नहीं, ये तो हर एक आत्मा अपने को स्वतंत्र छोड़े, ठीक है। हर कोई अपन तो बाबा आपको ये भी कहेंगे बच्चे जहाँ आपकी दिल करे, जो आपकी दिल करे, जैसे आपकी दिल करे आप ऐसे करो। हमें बनना तो बंधनों से मुक्त है और बंधन में फंस रहे हैं। सतयुग में कौन आत्माएं जाएंगी? बंधन। जो बंधन से मुक्त होंगी, सदा याद रखना। अगर हम किसी को बांध रहे हैं, एकदम खूंटे से गड़ा करके उसके गले में रस्सी बांध रहे हैं कि नहीं इधर ही बंधे रहना है, आपको इधर ही बंधे रहना है, आपको उधर जाना ही नहीं है, तो ये क्या है? ये बंधन है। और बाबा कौन है? बंधनों से मुक्त करने वाला, सारे बंधनों से छुड़ाने वाला बाबा है। तो बंधन में किसके बंधन में बनेंगे? बाबा ने तो कभी देह भी छोड़नी है,
देह का भी त्याग करना है, ये भी तो बंधन है ना, ये भी छूट जाएगी। तो अपने आप को बंधन मुक्त आत्मा, हाँ सब बंधनों से मुक्त, बस एक संबंध में, बाप के संबंध में। बोलते जब जिससे संबंध जुड़ता है, हमेशा सोचना बाबा के संबंध में बड़ा सुख मिलता है ना। जिससे सुख मिल रहा हो, जिससे प्यार मिल रहा हो, जिससे खुशी मिल रही हो, सोचो कि आप सही मार्ग पे हो, है ना। मानो बाबा ने क्या कहा, बच्चे कोई कहते हैं माया है, माया है, ये कहते हैं ना। अब माया तो बाप को याद करने के लिए हमारी मेहनत कर रही है ना, कितना मदद कर रही है। सोचो अगर किसी को यहाँ आकर के बाबा की और ज्यादा याद आवे तो माया अच्छी है, माया खराब नहीं है, क्योंकि बाबा की याद दिला रही है ना। तो इसलिए हमें क्या सोचना है, क्या सोचना है, मैं बाप की गोदी में बैठ गया हूँ, निश्चिंत हो जाओ बाबा, अब मैं नाव में बैठ गया हूँ, अब आप मेरी खिवैया हो, आप जहाँ मेरी जीवन नैया को लेके जाना चाहते हैं बस आप लेके जाओ, मैं तो बेफिक्र बादशाह बन गया हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ। हर बंधन से छूटना है, हर बंधन से। कोई तो कैसे छोटे छोटे बंधनों में बंधते हैं ना। अच्छा दीदी ने मेरी उस समय मदद की थी ना, इतना उस समय उस घड़ी मदद की थी, मेरे को इतना कुछ दिया था, तो उस बंधन में बंध गए, है ना। मेरा बड़ा प्यार था ना, उस बंधन में बंध गए। ये क्या है, ये बाप का बंधन, इस बाप के संबंध में नहीं, ये बाप से प्यार नहीं है। किससे प्यार हुआ फिर, ये बाप से प्यार नहीं हो सकता। और बाबा का प्यार करने वाले बच्चे इन सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, सब बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। किससे प्यार करना है, बाबा से, ठीक है। किसके जैसा बनना है, बाप जैसा। तो इसलिए हर एक बच्चा सोचना है, सबको कहना है, और सब उन बच्चों को भी बड़ा मीठा मीठा याद प्यार देना जो छुप छुप के कोने में जाके ओम करते हैं। कभी बेचारे अपने कमरे को ढूंढते हैं, कभी झाड़ियों को ढूंढते हैं, कभी पहाड़ियों को ढूंढते हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं, उनको याद प्यार, हाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, हम कहाँ उधर जा रहे हैं तो ओम करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये अच्छी बात है, इसको देख करके बाबा बड़ा खुश है, बड़ा याद प्यार। आज उनको बड़ा अच्छा लगेगा, वाह बाबा हमें भी देख रहे हैं, हाँ बाबा सबको देख रहे हैं। चाहे आप जंगल में बैठे हो, चाहे आप पहाड़ी के अंदर हो, चाहे आप गुफा में बैठे हो, चाहे आप सेंटर में बैठे हो, कहाँ भी बैठे हो, बाबा को बड़ी खुशी है कि बच्चे आप मान रहे हो, आप समझ रहे हो। आदि सुवंत का पाठ है, आपका फाउंडेशन ही है ना। अब समय नज़दीक आ गया है, कितना सा समय बचा है। अब ये शेर आया, सच में शेर आ गया है ना। कौन सा शेर, विनाश रूपी शेर। समय नज़दीक है, समय गंवाना नहीं है, इधर उधर भी नहीं देखना। अब वो क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, छोड़ दो अभी, मन शांत। मानो आप 1 घंटा बाबा के पास बैठे हो, तो ये सोचना है मुझे वो 1 घंटा मेरे बाबा को देना है। उसके बीच में मेरे मन में कोई और बात नहीं आवे, मुझे कोई और विकार परेशान नहीं करे, मुझे कोई और बातें हैरान नहीं करे। वो 1 घंटा मैं और मेरा बाबा, बस और कोई नहीं, बीच में किसी की एंट्री नहीं, सबकी नो एंट्री। हाँ जैसे इस दुनिया के एग्जाम्पल, मानो आप किसी से टेलीफोन में बिजी हो और उसके साथ बिजी हो जिसके साथ आपका बड़ा प्यारा कनेक्शन है, जिससे आप प्यार करते हो, और बीच में कोई और टेलीफोन कहाँ कहाँ से खड़का रहे हैं, तो आप नहीं उठाएंगे। क्यों? वर्तमान समय में अपने साथी के साथ बड़ा बिजी हूँ, ऐसा ही सब टेलीफोन कनेक्शन खत्म, ऐसे करते हैं ना दुनिया में। तो ये चीज़ यहाँ अपनानी है। मेरा 1 घंटा उस बाबा के साथ बड़ी अच्छी बातचीत, कनेक्शन, शक्ति आ रही है, मैं उसके साथ बिजी हूँ। अब बीच में चाहे कोई भी आए,
मुझे अभी नो डिस्टर्ब, मैं और मेरा बाबा, वो 1 घंटा मन की तरंगे कि और जाए नहीं, समेट दो सब। ठीक है, सभी बच्चे खुश हैं, सभी को बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। सदा खुश रहो, बाबा सदा साथ है, हंसते रहो, जीवन की यात्रा है, कब चले जाए निश्चित ये यहाँ फिट करके रखना, एक बात सेट करके, मैं आया हूँ तो मुझे जाना ही है, आज नहीं तो कल जाना है, कल नहीं तो परसों जाना है, परसों नहीं तो 10 दिन के बाद जाना है, 10 दिन के बाद नहीं तो 10 साल के बाद जाना है, पर मुझे जाना है, ये यहाँ सेट करके रखो। ठीक है, जब हम ये सेट करेंगे तब हमारा पुरुषार्थ, तब हमारी याद, और तब हम बहुत आगे बढ़ेंगे, है ना। फिर ये जो इधर छोटी छोटी चीज़ों में हम फंस जाते हैं ना, उससे हम उपराम स्थिति हो जाएगी। ठीक है, ये हमेशा याद करके रखो। और अगर कोई इसको अशुभ समझते हैं कि मरना तो है ही, ये अशुभ नहीं है, यही सच्चा शुभ है, यही रियल है, यही परफेक्ट है, यही करेक्ट है कि आए हैं तो जाना है, आए हैं तो जाना है। ठीक है, ना अमर कोई है ना अमर कोई रहा इस सृष्टि पे, अमर तो मैं आत्मा हूं और अमर एक मेरा बाबा है, और कोई अमर नहीं है। ठीक है, जब ये चीज़ बुद्धि में रहेगी, आने वाले को जाना है। कई बच्चे तो कहते हैं आए हैं तो मौज करेंगे ना, अच्छी ऐशो आराम करेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, सब विकारों को धारण करेंगे। वो बच्चे बुद्धू है, बहुत बुद्धू है। आए हैं तो नाम, आपका नाम किसी के मुख पे हो, आपका नाम हो कि अरे वो तो देवता था चला गया, है ना, कई पीढ़ी आपका नाम से संबोधित हो, ऐसे हमें बनना है, ऐसा संस्कार हमें धारण करना है। तो ऐसा नहीं कि आए हैं ऐश करने वाले, विकार में जाने वालों को कौन याद करेगा। पता है क्या बोलेंगे, अच्छा हुआ चला गया, सारे मोहल्ले को हैरान परेशान करके रखा था, हैं, ऐसे बोलते हैं ना। और जो अच्छा होता है उसको क्या कहेंगे, क्या भाई, क्या इंसान था, क्या देवता था, क्या संस्कार थे, बड़ा अच्छा था, ऐसे बोलते हैं। तो जाने के बाद भी आप लोगों की जुबान पे जिंदा रहो, मरे नहीं हो, उसको बोलते हैं अमर। ठीक है, ये हमें करना है। हमारे संस्कार इतने प्यारे हो, सबके साथ मिलनसार हो, सबके सामने। आप एक बात बताओ, जो आपने बांस का पेड़ देखा है, कैसा रहता है, पकड़ा रहता है, मुर्दे के जैसे खड़ा रहता है ना। हाँ, मुर्दे के जैसे ना। अच्छा, कभी आम का पेड़ देखा है, जो फलों से लदा हुआ होता है, वो क्या होता है, झुका हुआ होता है, सबको ठंडी छाएं देता है, सबको खाने के लिए मीठे फल देता है। ऐसे ना, कितना झुका हुआ होता है, कितना निर्माण होता है। कोई जब गर्मी लगती है, कोई बांस के पेड़ की छांव में नहीं जाता है ना, किसकी छांव में जाता है, आम है, कोई दूसरे अन्य फलों के पेड़ हैं, उनकी छांव में जाते हैं। भूख लगती है तो बांस को काटने नहीं जाता, वो किसकी छांव में जाता है, कहाँ जाता है, जहाँ फल लगे हैं उसके पास जाता है, वो फल अपनी भूख मिटाने के लिए जाता है। हाँ, ये सोचना है हमें कैसा बनना है, मुर्दे के जैसे नहीं बनना है, हमेशा याद रखना है। बाबा, अच्छा बाबा कितना निर्माण है, सोचो, विचार किया। बाबा पूरा विश्व उसको कभी गाली से संबोधित, कभी किसी का नुकसान हुआ तो ये भगवान तेरा नाश हो जाना, कितनी गालियाँ बाबा को मिलती है। भगवान कहीं मिले तो मैं आपको छोड़ू नहीं, कितना सब कुछ करते हैं। लेकिन कभी बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने कभी किसी बच्चे को रिटर्न में गलत, जो कर्म हुए हैं हमसे, बस उसका फल ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है, जो करोगे सो पाओगे। पर बाबा ने अपनी तरफ से कभी भी किसी बच्चे की ग्लानि नहीं की, किसी बच्चे को ये नहीं कहा कि आप
ऐसा हो, आपका ये हो, आपका ये नुकसान हो, कभी नहीं। इसलिए वो परम पिता है, सभी पिताओं का भी परम पिता है, इसलिए उसको दुख हरता सुख करता कहा गया है। ठीक है बच्चों, अच्छा सब टोली लेके आओ। सदा याद रखना है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा? उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इस माया के आंधी और तूफान उस आत्मा को अपनी मंजिल को प्राप्त करने से कभी रोक नहीं सकते। आपका दृढ़ संकल्प हो, आपका लक्ष्य मजबूत हो। दुनिया के किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए तो कितनी मेहनत करते हैं, आपके सामने तो लक्ष्य ही कितना ऊंचा है। अच्छा बच्चों, आप सदा खुश रहो, बाबा सदा साथ है। ठीक है, फिर मिलते रहेंगे। ओके, हाँ।